कहते हैं हर नगर की अपनी कहानी होती है। कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं और कुछ जिनके बारे में बोलना भी मना होता है। ये कहानी है राजा पप्पू की, जो अपनी प्रजा से उतना ही प्यार करता था जितना खुद से डरता था। राजा पप्पू की जय हो! राजा पप्पू की जय हो! बोलो मंत्री जी, क्या खबर है राज्य की? क्या बात है मंत्री जी, चेहरा इतना उतरा क्यों है? जी महाराज, आज फिर बरगद वाले चौराहे से आवाजें आई हैं। कहते हैं वहां कोई आत्मा भटकती है। बरगद का पेड़? वही तो जहां पिछले साल वो कारीगर मरा था। महाराज, जनता डर गई है। बाजार बंद हैं, मंदिर खाली हैं। सब कहते हैं उस पेड़ पर चुल्लू भूत का साया है। चुल्लू भूत? नाम भी कितना बेवकूफी भरा है। लेकिन अगर ये सच हुआ तो आज रात मैं खुद उस बरगद के पेड़ पर जाऊंगा। देखते हैं ये चुल्लू भूत डराता है या डर कर भागता है। अबे कौन है बे चुल्लू भूत? सामने आ। कौन बुला रहा था बे? मैं ही तो हूं, चुल्लू भूत। अरे मम्मी, ये तो सच में चुल्लू भूत है। डर मत रे, मैं डराता नहीं, बस हंसाता हूं। मुझे इस भूत की सच्चाई चाहिए। अभी इसी वक्त किसी ज्ञानी को बुलाओ। हे महात्मा, राजा पप्पू ने आपको दरबार बुलाया है। उनके राज्य में भूत का साया पड़ा है। भूत से ज्यादा डर तो मनुष्य के मन में होता है। चलो देखते हैं कि ये साया है या भ्रम। महात्मा अढ़ैया, आपने आने की कृपा की। अब राज्य का भय मिट जाएगा। भय को मिटाना नहीं, समझना पड़ता है महाराज। बताइए, ये चुल्लू भूत कौन है? 1 साल पहले बरगद के नीचे एक कारीगर की मृत्यु हुई थी। तब से वहां रात को आवाजें आती हैं, मेरा न्याय, मेरा न्याय। और आपने क्या किया? कुछ नहीं, मैं डर गया था। तो न्याय रुका नहीं है महाराज, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इस तरह अढ़ैया ने निर्णय लिया कि वो उस बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताएगा, जहां सब डरते थे। वहीं से वो सच खोजेगा। रात उतनी ही खामोश थी जितनी किसी अपराध के बाद की सांस। अढ़ैया अकेला था और सामने वही पेड़ जहां से हर रात न्याय की पुकार उठती थी। गुरुदेव कहते थे, डर का सामना करोगे तो सत्य खुद प्रकट होगा। देखता हूं चुल्लू भूत कैसा है। कौन है वहां? अपना नाम बताओ। मैं चुल्लू। चुल्लू? तू कौन? जीव है या आत्मा? मैं वो हूं जिसे इस राज ने मरवा दिया। मैंने महल के लिए दीवार बनाई थी, लेकिन जब दीवार गिरी तो दोष मुझ पर डाल दिया गया और फांसी। तो तू इस अन्याय का बदला लेने आया है? हाँ, जब तक राजा पप्पू अपने पाप को स्वीकार नहीं करेगा, मेरा चुल्लू अधूरा रहेगा। पहली बार किसी ने उस भूत की कहानी सुनी थी। वो दुष्ट नहीं था, वो इंसाफ चाहता था।
अड़ैया, सुना है तूने भूत से बात की? हाँ महाराज, पर वो भूत नहीं, वो आत्मा है, एक निर्दोष कारीगर की, जिसने तुम्हारे राज्य की दीवार में प्राण दिए पर न्याय नहीं मिला। महाराज, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब क्या होगा अड़ैया? भूत से नहीं, अपने कर्म से डरिए महाराज। कल चुल्लू की आत्मा फिर आएगी, वो न्याय चाहेगी। अब डर राजा में था, प्रजा में नहीं। उस रात फिर से अढ़ैया उस पेड़ के नीचे गया, पर इस बार अकेला नहीं था। राजकुमारी गुड़िया भी उसके साथ थी। अढ़ैया, मुझे याद है उस दिन जब दीवार गिरी थी, पिता ने सबके सामने उस कारीगर को दोषी ठहराया था, लेकिन सच्चाई ये थी, दीवार के पत्थर पुराने थे। मतलब राजा पप्पू ने निर्दोष को मरवा दिया। हाँ, और अब वो आत्मा शांति नहीं पा रही। तो न्याय का समय आ गया है राजकुमारी। आज रात चुल्लू भूत को उसका उत्तर मिलेगा, सच और पश्चाताप के बीच। इस रात का वचन था, सत्य और मृत्यु आमने सामने खड़े होंगे और उनके बीच होगा एक साधु, अढ़ैया। राजकुमारी, आज डर मत करना। आत्मा तब तक नहीं जाती जब तक उसे सुना न जाए। मैं तैयार हूँ अढ़ैया, लेकिन पिता। राजा पप्पू को अब सच का सामना करना ही होगा। अढ़ैया, वह आ गया। अढ़ैया, तू फिर आया? हाँ चुल्लू, आज तेरा दर्द खत्म होगा अगर तू सच कहे। सच तो उसी दिन दफन हो गया था जब दीवार गिरी और मेरे साथ मेरा नाम भी मिटा दिया गया। अढ़ैया, क्या ये वही है? हाँ महाराज, ये वही आत्मा है जिसे आपने झूठे दोष में मरवा दिया। पप्पू राजा, मेरा बच्चा भूखा था उस दिन। मैंने दीवार अपने हाथों से बनाई थी और तूने कहा फांसी पर चढ़ाओ। पिता, कृपया सत्य स्वीकार कीजिए। मैंने गलती की थी, उस दिन डर गया था। दीवार गिरी तो मैंने दोष तुम पर डाल दिया। कर्म से भागने वाला राजा नहीं होता महाराज, डर का सामना करने वाला होता है। क्या मेरा न्याय मिलेगा? राजा पप्पू आज तेरी आत्मा को मुक्त करेगा अपने पश्चाताप से। हे आत्मा, मुझे क्षमा कर दे। मेरे डर ने तुझे मार दिया, पर मेरी नींद हराम कर दी। तेरे लिए ये भूमि, ये मंदिर और हर वर्ष तेरा नाम अमर रहेगा। आज से तू चुल्लू भूत के नाम से जाना जाएगा। अब मेरा भार उतर गया। अढ़ैया, वो जा रहा है। हाँ राजकुमारी, आत्मा जब न्याय पा जाती है तो फिर डर नहीं देती, दिशा देती है। जिस नगर में कभी भूत का नाम सुनते ही लोग छिप जाते थे, वहां अब हर घर में दीपक जलता था, चुल्लू दिवस के नाम पर। और राजा पप्पू ने अपने सिंहासन के नीचे पत्थर में खुदवाया। जहां अन्याय होता है वहां आत्मा भटकती है, जहां सत्य होता है वहां शांति जन्म लेती है। अढ़ैया, अब तो आत्मा मुक्त हो गई, फिर भी तुम्हारी आंखों में वो शांति नहीं दिख रही। क्योंकि राजकुमारी, आत्मा तो मुक्त हुई, पर उसका सच अभी बाकी है। मंदिर की दीवारों के पीछे मिट्टी में दबी थी एक अधूरी कहानी, वही कहानी जिसने चुल्लू को भूत बनाया। ऐसी ही मजेदार और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल AID सीरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें, चुल्लू भूत।